जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। संत जन कहते हैं कि भक्तों का स्वभाव कैसा होता है, भक्तों का जो भाव होता है वो कैसा होता है। न लाज तीन लोक की, न वेद की कहो करें। और न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरें। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छिना। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छिना। वो कहे न मुख और बात, सीधी बात, कहे न मुख और बात। भक्ति प्रेम लक्षणा, कहे न मुख और बात। ये भक्तों के लक्षण होते हैं कि न लाज तीन लोक की, न वेद की कहो करें। न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरें। सुने न कान और की, कुछ नहीं सुनते। दृश्य न और इच्छा, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। बस मेरे प्रभु मेरे नारायण की मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम 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 कहो राम कहो राम कहो बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो सज्जनों, इसे कहते हैं भक्ति। इसे कहते हैं भक्ति कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सहज सन। किसे कहते हैं सज्जनों? जैसा प्रेम हमारा अपने परिवार में होता है, मोह होता है, बल्कि प्रेम ना कहो मोह कहो, तो वैसा मोह अपने प्रभु में हो जाए कि उनके बिना चैन ना हो। भजन बिन चैन ना आवे राम। मतलब एक होता है करना, एक होता है होना। भजन होता रहे, सत्संग होता रहे। हम जब प्रभु के गुण लीला धाम में प्रवेश कर जाते हैं सज्जनों, तो फिर हमारा दुख दूर होता है। सीधा सीधा बात है कि जानिए तौ मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। विषयों की जो आशा है वो हमारी कमजोरी है, वो हमारी शक्ति नहीं है सज्जनों। जो विषयों की आशा है वो हमारी दुर्बलता है। तो वही श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि सुमति क्षुधा, भूख लग जाए, बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। तो विषयों में सुख सपने नहीं, सांसारिक विषयों में सुख है नहीं, केवल भासता है। इसको श्री गोसाई जी कहते हैं
कि तृषित निरखिर बिकर भव बारी, और फिरी है मृग जिमि जीव दुखारी। जैसे हिरण प्यासा होता है तो दूर देखता है, तो जो सूरज की किरणें होती हैं वो बालू पर जब पड़ रही होती हैं तो उसमें झिलमिल झिलमिल होता है। छलांग मार करके हिरण वहाँ तक जाता है, परंतु होता क्या है, वहाँ जल नहीं होता, वहाँ जल का भ्रम होता है। इसी तरीके सज्जनों, यहाँ इस संसार में सुख नहीं है, केवल सुख का भ्रम है। सुख है श्री हरि के चरणों में, सुख है श्री हरि के चरणों में, और जो कि माया के चक्कर में पड़ के हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते, जबकि वो है भीतर, वह है भीतर। प्रभु हमारे जो है भीतर बैठे सब देखा करते हैं। जब हमें वास्तविक भूख लग जाएगी कि नहीं हमें हमारे प्रभु चाहिए, तब फिर प्रभु हमारे ऊपर कृपा करने के लिए बिल्कुल बैठे ही हुए हैं। कौन माता पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र को नहीं चाहेगा सज्जनों। अरे संसार की रचना प्रभु ने कर दी, करके स्वयं शरीर संसार में अवतार ले करके मनुष्य की जैसी लीलाएं करके जीवों को बता दिया कि हमें तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जीव वो सब ना करे, जीव माया के चक्कर में फंस जाए, तो माया के चक्कर में फंसने का बस यही है कि हम कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। कभी कभी हमसे पुण्य हो जाता है तो हम सुख भोग लेते हैं, और कभी कभी हमसे पाप हो जाता है। वो तो होता ही रहेगा सज्जनों, पाप और पुण्य तो होता ही रहेगा। और जब प्रभु की शरण मिल जाती है तो पाप पुण्य दोनों से हम परे हो जाते हैं। यदि हमको संसार में दुख भी मिलता है थोड़ा बहुत, तो उसकी हमको परवाह नहीं होती सज्जनों। और अगर सांसारिक सुख हमें नहीं मिलता तो उसकी भी हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह है, केवल प्रभु की परवाह है। तो जो प्रभु के चक्कर में पड़ जाएगा तो फिर प्रभु भी उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, वैसे मेरे प्रभु मुझको याद करेंगे। ये तो एक तार है सज्जनों, जो जुड़ जाती है तो फिर जुड़ जाती है सज्जनों, जुड़ गई तो फिर जुड़ गई, तो वहीं से वो स्रोत है, वो सुख का, आनंद का, शांति का स्रोत है, स्रोत। जैसे जल में खड़े होंगे तो ठंडक मिलेगी, जैसे धूप में खड़े होंगे तो गर्मी मिलेगी, जैसे अग्नि में चरण पड़ जाएगा तो वो जल जाएगा, चाहे आपकी जानबूझकर आप अग्नि में चरण डाल दें या फिर गलती से पड़ जाए, क्योंकि अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। इसी तरीके से भगवान का स्वभाव है सुख देना। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो सत्य चित आनंद घन है। तो उनके करीब जाने से, यानी उनका चिंतन करने से, उनका गुणगान करने से आपका जो हृदय होगा पुलकित हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा। जब हम संसार के विषयों की चर्चा करते हैं तो उनमें पहले तो हम गलत बात बोल देते हैं सज्जनों, उसके बाद फिर पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला, हमने वैसा क्यों बोला। तो ये जो सांसारिक विषय हैं इनमें थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा, परंतु अधिक नहीं। बाहर से तो हम स्वांग रचेंगे कि ये भी मेरा वो भी मेरा, परंतु वास्तव में भीतर का भाव ये है कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा है नहीं। जो है सब नारायण का दिया हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, जो कुछ है सब प्रभु संसार की रचना करके संसार में बैठ गए। देखो सज्जनों, यहाँ क्या है, विधि और निषेध। देखो अब रावण को नहीं पता कि वो रावण क्या कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। जब हमारे हनुमान जी लंका नगरी में गए, जब मेघनाद बांध करके ले गया, तो हनुमान जी ने रावण की प्रभुता को देखा, परंतु भयभीत नहीं हुए। वह बिल्कुल निडर होकर के रावण के दरबार में पहुंचते हैं सज्जनों। तो रावण क्या कहता है कि तुम कौन हो, पूछते हैं हनुमान जी से कि कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल घालिस बन खीसा, किसकी शक्ति पा करके तूने वन को उजाड़ दिया, क्या तुमने मेरे नाम को नहीं सुना, तू बड़ा निडर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा रावण ने पूछा।
देखिए हनुमान जी क्या बोलते हैं। हनुमान जी कहने लगे, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, ओ पाई जा सुबल बिरचति माया। रावण सुनो, सबसे पहले हनुमान जी ने क्या किया, देखिए भक्त का स्वभाव देखिए। सबसे पहले अपने स्वामी का गुणगान। रावण सुनो, जिन प्रभु की शक्ति पा करके ये माया अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, और पाई जा सुबल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, और पालत सृजत हरत दस सीसा। अरे रावण, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और तो और, जाबल शेष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से शेष जी ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण किए रहते हैं, और खर दूषण त्रिशिराय रुबाली। खर दूषण त्रिशिरा और बाली का जिन्होंने, जो बड़े शक्तिशाली थे, जिनका वध कर दिया मेरे प्रभु ने। और राजा जनक की सभा में जिन्होंने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ करके जितने वहां पे उपस्थित राजा थे, उनके मान का मर्दन कर दिया। और क्या कहा हनुमान जी ने कि और तो और, जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झारी, और तासु दूत मैं जाकर हरियाने प्रिय नारी। देखिए हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही, अपने स्वामी का कितनी सुंदर तरीके से, अपने प्रभु की प्रभुता का कितने सुंदर तरीके से गुणगान किया। ये भक्त का भाव होता है, ये भक्त का भाव होता है। भक्त के हृदय में अपने स्वामी के प्रति कितना प्रेम है, कितना आनंद है, कितना उत्साह है सज्जन। इस तरीके से हनुमान जी ने कहा, और कहने लगे हनुमान जी रावण से कि अरे रावण, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। तुम सहस्राबाहु अर्जुन के पास गए थे युद्ध करने, उन्होंने तुमसे कहा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, तुम हमारे शस्त्रों की पोटली उठा लाओ। रावण ने पोटली उठाने गया, उठा नहीं पाया, वही चुपचाप छोड़ करके चुपके से खिसक गया। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि और तुमने बाली से बहुत बढ़िया युद्ध किया था, यानी कांख में दबाया रहा बाली। तो हनुमान जी की ऐसी बात सुन करके रावण ने हंस करके टाल दिया। अब हनुमान जी ने क्या समझा, देखिए भक्त का कितना भाव निर्मल है, शुद्ध है और विनयशील है। कितना भक्त के मन में कितनी विनय है। भक्त क्या चाहता है, रावण दुश्मन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दुश्मन है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, बिनती करऊं जोरी कर रावण, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ, सुनो मान तजी मोर सिखावन, मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। देखिए हनुमान जी कौन है सज्जन। हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार है, और शंकर भगवान का ये कौन है, भक्त है। शंकर भगवान स्वयं पूजा कराने आते हैं रावण के पास, और आज हनुमान जी के रूप में क्या समझा रहे हैं रावण को कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखाऊं। देखो तुम निज कुल ही विचारी, तुम अपने पवित्र कुल को देखो, भ्रम को त्याग दो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, बिना प्रभु के नाम के वाणी शोभाए मन नहीं होती। ये जो तुम्हारी वाणी है ये शोभा नहीं पाएगी सज्जनों। वाणी की कला केवल और केवल भगवान के भक्त के पास होती है सज्जनों। हनुमान जी समझा रहे हैं कि रावण देखो, राम नाम बिन गिरा न शोभा, और कहा कि राम बिना संपत्ति प्रभुताई, बिना राम के तुम्हारी यह संपत्ति
और प्रभुता सब व्यर्थ है। पाई रही पांजा पाई बिनु पाई, तो राम बिना संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। इसका मिलना और ना मिलना सब ना के ही बराबर है। अब हनुमान जी ने क्या कहा कि राम चरण पंकज उर धरहु, और लंका अचल राज तुम करहु। कह रहे हैं हनुमान जी कि रावण लंका अचल राज तुम करहु। सज्जनों, यही सत्य है। जीव यदि हमेशा का सुख चाहता है, हर जन्म में सुखी रहना चाहता है, तो उसको बस एक ही कार्य करना होगा कि भगवान का भजन करते हुए भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है। हमें भगवान का भजन करना है। हमारे मार्ग को स्वयं निष्कंटक प्रभु कर देंगे। हमें यदि हम उनकी शरण ले लेंगे, भीतर से उनके सहारे हो जाएंगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो मैं बिल्कुल एकदम सत्य सत्य कह रही हूँ कि वह वैसे ही आपकी रक्षा करेंगे। मतलब कुल मिला करके वैसे जैसी रक्षा प्रभु करते हैं वैसा कोई कर ही नहीं सकता। प्रभु ने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता हूँ कि करऊं सदा तिन कै रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती, बस। तो सज्जनों, अब ऐसे प्रभु के हर भाव को जान करके भी यदि हम मूर्खता करें, यदि उनका हम चिंतन न करें, यदि उनका ध्यान न करें, मन से उनको कहना उनका ना माने, तो फिर किसका दोष है? फिर तो वही है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यदि हम संतों का कहना नहीं मानेंगे और यदि हम भगवान की शरण मन से देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ वीडियो में कि आपको त्रिकुटी का भान होना चाहिए। त्रिकुटी में यानी 9 दरवाजे, मुंह, नाक, कान, आँख, शरीर में 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा है सज्जनों कि 10वें द्वारे ताली लागे, अलख पुरख जाको ध्यान धरे, और रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, और समझ परे जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। तो सज्जनों, वो रसीली गुफा कहाँ है? 10वां दरवाजा, आज्ञा चक्र। सज्जनों, यानी यहीं पहुँचना है और मन से पहुँचना है। और जिस मन से हम संसार के बारे में सोचते हैं, उसी मन से हमको प्रभु के विषय में सोचना है। यह कोई कठिन बात नहीं है, ये बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल सरल है। जिसने कठिन है माया से मुख को मोड़ना। सज्जनों, कहीं जाना कठिन हो सकता है, परंतु अपने घर में रहने में क्या दिक्कत है? हमें कहीं जाना नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ हमारा मन फंसा हुआ है वहाँ वहाँ से खींच करके हमें अपने हृदय में लाना है, अपने भीतर लाना है, अपने आप से बात करनी है, अपने प्रभु से बात करनी है, अपने प्रभु से मिलना है। तो रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन चंदा उजियारी चमके। बिना चंद्रमा के ही वहाँ उजाला है। तो सज्जनों, वहाँ पर यही है कि अमर होए कबहू न मरे। यानी अमर होए कबहू न मरे का मतलब है कि हम शरीर छोड़ेंगे, हम मरेंगे क्यों? हम क्यों मरे? राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे बलाए। राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। विचार करो, हम क्यों मरेंगे? हम आत्मा हैं,
हम अजर अमर अविनाशी हैं, हम आनंद की राशि हैं, हम क्यों मरेंगे? राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे बला है। बला माने शरीर, ये शरीर बला है, इसमें यदि राम का भजन करें तो बहुत बढ़िया, और यदि राम का भजन ना करें तो ये बीमारियों का घर, ये दुखों का घर, ये चिंताओं का घर, ये मुसीबतों का घर, और यदि राम का चिंतन करें तो फिर क्या कहना सज्जनों। तो इसलिए प्रभु का ध्यान करें, चिंतन करें, नाम जपें, कथा सुनें, सुखमय जीवन व्यतीत करें। जय श्री